हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा डे 61 है 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन का। तो फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके हमेशा की तरह 3-4 सप्लीमेंट एज अ प्री वर्कआउट मिला के रेडी होते हैं जिम के लिए। सारे सप्लीमेंट मिला लिए हैं, अब होते हैं जिम के लिए रेडी। हो गए रेडी, अब चलते हैं जिम। तो आ गया भाई जिम पे, 10 मिनट लगे हमें आने में। तो भाई स्टार्ट करना है चेस्ट सपोर्टेड टी बार रोज से 4 सेट्स करने हैं और 2 वार्म अप सेट लेने हैं पहले, उसके बाद 4 वर्किंग सेट। वार्म अप हो चुका है, वर्किंग दिखा देता हूँ। 2-2 3-2 की टेम्पो में, लाइक 1 2 2 सेकंड ऊपर होल्ड, 3 सेकंड्स में डाउन जाना है। बैक हमारी एक ही जगह रहेगी, बैक ऊपर या नीचे नहीं होगी, सिर्फ आर्म्स की मूवमेंट होगी। और 2 सेकंड नीचे होल्ड, फिर से 2 सेकंड में ऊपर, 2 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में डाउन और 2 सेकंड नीचे होल्ड। और बैक थ्रू आउट द सेट हमारे बैक जो है टाइट रहेगी, स्क्वीज रहेगी, बैक पे टेंशन बनी रहेगी। एक बार आगे से भी दिखा देता हूँ क्या दिखेगा फॉर्म। सामने से थोड़ा नीचे ले ले, सेम इसी फॉर्म में 8 से 10 रैप में फेल होने चाहिए, 4 सेट्स। उसके बाद देखा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या होने वाली है। तो भाई अब परफॉर्म करना है हमें यूनिलैटरल लेट पुल इन। 2 वार्म अप सेट में कर चुका हूँ, 4 वर्किंग सेट में हैवी वेट लेना है आपको। और बेंच हर बार हम थोड़ा आगे की तरफ बेंड करते हैं, और आज हमने थोड़ा कम बेंड करा है, थोड़ा इंक्लाइन ज़्यादा है। अब इस पर क्या करना है, हर बार हम थोड़ा बॉडी आगे की तरफ रखते हैं, अपर बॉडी आज हमें पीछे रखनी है, हाथ लगा के रखना है, पूरा हाथ छोड़ना है ऐसे और लाइक पीछे लेके आना है। लेकिन जो फॉर्म रहेगी हमारी एल्बो हमें अंदर की तरफ ही लेके आनी है, बस ये फॉर्म रहेगी हमारी। बेंच से थोड़ी दूरी रहनी चाहिए। तो बता देता हूँ क्या टेम्पो क्या रहेगी। हमें 1 सेकंड में लेके आना है, 2 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में आगे, 2 सेकंड ऊपर होल्ड, 1 सेकंड में नीचे, 2 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में आगे, 2 सेकंड ऊपर होल्ड। सेम इसी फॉर्म में 8 से 10 रैप में फेल होना चाहिए। और चारों साइड्स में वेट इंक्रीज करना है, हैवी से हैवी वेट आपको परफॉर्म करना है इस वाली एक्सरसाइज में। और काफ़ी ज़्यादा लैट्स पे आने वाले हैं आज ये वर्कआउट, क्योंकि हमने इसकी थोड़ी पोजीशन चेंज की है, जिससे ये ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है वर्कआउट। तो इसके बाद दिखाता हूँ हमारी अगली एक्सरसाइज क्या होने वाली है। तो भाई उसके बाद करना है हमें वाइड ग्रिप सीटेड रोज, 3 वर्किंग सेट, 1 वार्म अप सेट। वार्म अप मैं कर चुका हूँ। वर्किंग सेट में आपको थोड़ा लाइट वेट से स्टार्ट करना है, हैवी वेट तक जाना है। तीसरे सेट में फॉर्म और पोजीशन क्या रहेगी बता देता हूँ। 2-1-3-2 की टेम्पो में करना है। हल्की सी बॉडी हमारी आगे की तरफ बैंड, घुटने बैंड रहेंगे, बॉडी आगे की तरफ बैंड। 2 सेकंड में पीछे लेके आना है, एल्बोज को अंदर की तरफ रख के, बाहर नहीं अंदर, लाइक दिस। 1-2, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में आगे छोड़ देना है, लाइक दिस। 1 2 3, 2 सेकंड आगे होल्ड। फिर से बता देता हूँ, 1 2, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में आगे, 2 सेकंड आगे होल्ड। सेम इसी फॉर्म में हमें 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। 10 से 12 रैप में फेल होना चाहिए। इतना वेट आपको हर बार पुट ऑन करना है। मसल माइंड कनेक्शन बढ़ा के रखना है। जब तक हमारा एक सेट ख़त्म नहीं होता तब तक बैक को ढीला नहीं छोड़ना है, या मसल पे फोकस बना के रखना है, लूज़ नहीं छोड़नी है। इसके बाद दिखाता हूँ हमारी अगली एक्सरसाइज क्या होने वाली है। तो भाई अब करना है हमें रेजिस्टेंट बैंड पुल अपार्ट, 2 सेट्स, 2-1-3-2 की टेम्पो में 8 से 10 रैप में फेल होना चाहिए। दिखा देता हूँ, लाइक 2 सेकंड में पीछे, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में आगे और 2 सेकंड आगे होल्ड। सेम इसी फॉर्म में 8 से 10 रैप में फेल होना चाहिए और 2 सेट करने हैं। इसके बाद दिखाता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या होने वाली है। तो अब करना है यूनिलेटरल केबल रिवर्स फ्लाई, 4 सेट्स, 2-1-3-2 की टेम्पो में 10 से 12 रैप में फेल होना चाहिए। और ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं करना है, आइसोलेशन वर्कआउट है। तो दिखा देता हूँ, मशीन से करीब करीब हमें 3 कदम पीछे हटना, लाइक मशीन यहाँ है, 1 2 3, यहाँ पे पूरा हाथ पीछे हल्का सा बेंड करके यहाँ पे होल्ड रखना है। 2 सेकंड में आगे, 3 सेकंड आगे होल्ड, फिर से 2 सेकंड में पीछे, 1 सेकंड होल्ड, 2 सेकंड में आगे, 3 सेकंड होल्ड,
इसी फॉर्म में 10 से 12 रैप में फेल होना चाहिए और 4 सेट। इसके बाद दिखाता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या होने वाली है। तो भाई अब परफॉर्म कर रहे हैं चेस्ट सपोर्टेड लैट पुल ओवर्स। अब इसमें हमारी फॉर्म क्या रहेगी, हल्का सा बेंच को 90 डिग्री से थोड़ा सा बिलो हमें बेंड कर लेना और ध्यान रखना ये रोप के अलाइन होना चाहिए बेंच। अब 2-1-3-2 की टेम्पो में 3 सेट्स परफॉर्म करने लाइक 2 सेकंड में नीचे, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में आगे, 2 सेकंड होल्ड, फिर से 2 सेकंड्स में नीचे स्क्वीज, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में आगे और 2 सेकंड होल्ड। इसके बाद देखा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या होने वाली है। तो भाई अब परफॉर्म करना है हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। तो इसमें हैवी वेट से स्टार्ट करना है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 35 kg पहले सेट में। 4 सेट लेने 5 से 8 रेप्स के सिर्फ, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10। दोनों पैरों को क्लोज करके लाइक 2 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में पूरी तरीके से डाउन, 2 सेकंड होल्ड, फिर से 2 सेकंड्स में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में डाउन, 2 सेकंड नीचे होल्ड। 5 से 8 रैप में फेल होना चाहिए। हर साइड में वेट को स्लाइटली इंक्रीज करते हुए जाना है। इसके बाद दिखाता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या होने वाली है। डंबल कर्ल, थोड़ा सा हाई इंक्लाइन रखना है इसको, फॉर्म को 45 से अबव और 2-1-3-2 की टेम्पो में। लोअर बैक बेंच के बीच में हल्का सा गैप, लाइक 2 सेकंड में अप, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में डाउन और 2 सेकंड में नीचे होल्ड। फिर से बताता हूँ, 2 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में डाउन, 2 सेकंड नीचे होल्ड। इसी फॉर्म में 8 से 10 रैप में फेल होना चाहिए। 3 सेट्स करने हैं, वेट इंक्रीज करना है। इसके बाद दिखाता हूँ अगली एक्सरसाइज हमारी क्या होगी। तो अब करना है हमें लास्ट एक्सरसाइज हमारी डंबल स्ट्रक्स। 2-1-3-2 की टेम्पो में 8 से 10 रैप में फेल होना चाहिए। हल्की सी बॉडी बैंड आगे, डंबल आगे की तरफ, पूरे आगे भी नहीं रखने, हल्का तिरछे, 2 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में ऑल द वे डाउन, 2 सेकंड नीचे होल्ड। फ्रंट से दिखाता हूँ कैसे दिखेगी ये। तो 2 सेकंड में ऊपर, 1 सेकंड होल्ड, 3 सेकंड्स में ऑल द वे डाउन, 2 सेकंड नीचे होल्ड। और हर सेट में वेट इंक्रीज करना है। 3 सेट परफॉर्म करने हैं, एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म। इसके बाद बचेगी 12,000 स्टेप्स की वॉक। वर्कआउट के बाद एक स्कूप प्रोटीन और क्रेटिन मिला के 12,000 स्टेप्स की वॉक करते हुए हम दोनों। ऐसे ही मैं जा रहा था वॉक करते हुए। इसमें क्या लिख रहा है, क्या लाए थे क्या लेके जाओगे, बिकानो भुजिया 5 रुपये में खरीदो। तो भाई इसमें मैं 5 रुपये में भुजिया क्यों खरीदूँ? क्या लाए थे क्या लेके जाओगे, इसमें 5 रुपये में भुजिया खरीदने वाली बात कौन सी हो गई? क्यों मनीष? कुछ भी नहीं लाए थे, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, पर 5 की भुजिया क्यों खरीदें, ये समझ नहीं आया मुझे। 12,000 स्टेप्स की वॉक करके आ गया घर पे। अब नहा धो के चलते हैं स्टोर पे। तो भाई नहा धो के घर से आ चुका हूँ मैं। तो आज ले रहा हूँ मैं सिर्फ 100 ग्राम दही, 1 स्कूप प्रोटीन। जैसा कि मैंने बताया हुआ है, मैं हर मील में, हर दिन में मैक्रोस अप डाउन होते रहते हैं, थोड़ी बहुत डाइट में चेंजेस रहते हैं। और आज पाइनएप्पल भी सिर्फ 100 ग्राम है और एक रहेगी मेरी अंजीर, 4 कैप्सूल रहेंगे ओमेगा 3 के। तो ब्रेकफास्ट में तो बस यही डाइट रहेगी। और उसके बाद अगर मार्केट गया तो वो रहेगा, वरना पूरे दिन स्टोर पे बैठना। उसके बाद रहेगी सीधा लंच की मील। तो लंच में मैंने लिया 100 ग्राम राइस, थोड़ी सी दाल, 5 अंडे की ऑमलेट, 250 ग्राम दही, साथ साथ लिया मैंने 200 ग्राम पपीता। तो लंच के बाद बारी है स्नैक की, जो हमारा शाम के टाइम का होता है। 4 से 5 बजे के बीच में स्नैक टाइम होता है मेरा। 1 स्कूप है इसमें प्रोटीन और 200 ग्राम ले रहा हूँ मैं ये एपिगमी का ग्रीक योगर्ट। 2 दिन से मैं ग्रीक योगर्ट ले रहा था 400 ग्राम, तो आज मैं ले रहा हूँ 200 ग्राम। साथ में 4 है पिस्ता। रोज़ जैसे मैं बताता हूँ कि रोज़ मेरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़े बहुत अप डाउन होते रहते हैं। 200 ग्राम आज मैं योगर्ट ले रहा हूँ। 2 दिन से 400 ग्राम ले रहा था। थोड़ी बहुत कैलोरीज और थोड़ा बहुत प्रोटीन मुझे कम मिलेगा इस मील में, लेकिन ओवरऑल मेरे डे के जो है फुल डाइट मिला के पूरा दिन का जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद मिलते सीधा डिनर की मील में। तो डिनर में मैंने लिया 100 ग्राम चावल, थोड़ी सी दाल और 6 अंडे की ऑमलेट। तो डिनर के 20 मिनट बाद वही हमारा एज़ यूजुअल 2 थैली यानी कि 260 ml लो फैट मिल्क। इसके बाद आज की भी डाइट हो जाएगी यहीं पे ख़त्म। पूरा दिन बस आज का यही था। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।